हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने लाइट से रिलेटेड कुछ टॉपिक को कवर किया था, जैसे कि लाइट होता है क्या है या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है क्या है। इनके बारे में हम लोगों ने क्या किया था, पिछले लेक्चर में बात किया था। आज हम लोग उसके आगे मिरर के बारे में बात करेंगे, मिरर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और उससे बनने वाले इमेज फॉर्मेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले मिरर पे। तो हम जानते हैं कि प्लेन मिरर को कितने भागों सॉरी मिरर को कितने भागों में बांटा गया है। यानी मिरर यानी कि मिरर को बेसिकली कितने भागों में बांटा गया है, दो तरीके से बांटा गया है। एक होता है आपका प्लेन मिरर और दूसरा होता है आपका स्फेरिकल मिरर। दूसरा होता है क्या, स्फेरिकल मिरर। यानी कि मिरर जिसका हम लोग यूज बेसिकली इमेज फॉर्मेशन के लिए करते हैं, वही आपका मिरर। उस मिरर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर होता क्या है, आइए उसके बारे में बात करें हम लोग। प्लेन मिरर प्लेन मिरर होता क्या है, तो हम जानते हैं कि जिसका सरफेस कैसा हो, साइनी, कुछ इस तरह से। जिसका सरफेस क्या हो, साइनी, रेगुलर, प्लेन हो, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ऐसे सरफेस कहीं भी दिखाई देंगे तो वैसे ही मिरर क्या कहलाता है, आपके प्लेन मिरर कहलाते हैं। या कुछ इस प्रकार से दिखाई दे, कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे तो ऐसे मिरर को क्या कहते हैं हम लोग, प्लेन मिरर। यानी कि यह जो सरफेस है इसके एक साइड क्या कर दिया गया, पॉलिश कर दिया गया, जिससे इमेज का फॉर्मेशन हो पाए। इमेज का फॉर्मेशन कराने के लिए हम क्या करते हैं, एक साइड को पॉलिश कर देते हैं। यानी कि हम लोग सिल्वर्ड कर दिया, यानी कि इसको पॉलिश कर दिया, तो हम लोग ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं, हम लोग प्लेन मिरर। यानी कि एक ऐसा सरफेस जिसका सरफेस कैसा हो, रेगुलर हो, साइनी हो और उसका एक साइड क्या हो, पॉलिश हो, तो ऐसे मिरर को बोलते हैं हम लोग क्या, प्लेन मिरर। यानी हमने पढ़ा क्या कि मिरर को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, एक प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर होता क्या है, तो जिसका सरफेस साइनी हो यानी कि रेगुलर हो, ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन मिरर। और जो उसका एक साइड हो वो क्या हो, पॉलिश हो। आगे बात करें हम लोग किसके बारे में, तो इसके प्रॉपर्टी के बारे में कि प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर में किसकी, प्लेन की, यानी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी कि इस पूरे टॉपिक में हमको यही जानना है कि प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, इस तरह से हमें इमेज बनता हुआ दिखाई देता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है और इसका फोकल लेंथ क्या होता है, इनके बारे में क्या करेंगे हम लोग, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि मान लिया हमने कि कोई यह क्या है, क्या है, तो हमने देखा कि इसका सरफेस रेगुलर है, इसका एक साइड पॉलिश है, तो ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो यह प्लेन मिरर है, इसके ठीक सामने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, तो हमने ऐसे माना कि यहाँ से यह 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। यानी कि इसकी हाइट कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इसका इमेज का फॉर्मेशन इससे उतने ही डिस्टेंस यानी कि 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ होगा और ठीक उतनी ही हाइट की होगी जितना ऑब्जेक्ट है, जितना क्या है ऑब्जेक्ट, यानी 0.5 सेंटीमीटर हाइट का इसका क्या बनेगा, इमेज। तो हम देखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट
अगर प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसका इमेज उस मिरर में 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही बनेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट 0.5 सेंटीमीटर का हो तो 0.5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। अगर यहाँ 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर का ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी हम ले लें कि इसमें जो इसका जो डिस्टेंस होता है, इसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज की। हमने फिगर में ही समझा है कि देखा हमने कि इस मिरर से 2 सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट है तो यहां से भी 2 सेंटीमीटर दूरी पे ही क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। यानी कि हमने पहली प्रॉपर्टी जाना कि जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतनी ही दूरी पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। दूसरा क्या, दूसरा हमने देखा कि जो हाइट है किसकी, ऑब्जेक्ट की। यानी कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उतने ही हाइट का क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा। यानी हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा, इक्वल होगा। हमने क्या देखा कि 2 चीज देखा कि डिस्टेंस जितने दूरी पर है ऑब्जेक्ट की उस मिरर से उतनी ही दूरी पर क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। और दूसरा हमने देखा कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा क्या बन रहा है, इमेज। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, तो याद रखिएगा हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। वर्चुअल बनता है और कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। वर्चुअल बनता है और कैसा बनता है, इरेक्ट। वर्चुअल बनता है और कैसा बनता है, इरेक्ट। यानी कि हमने देखा इसमें कि हमारा इमेज किस तरह से बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि जिस इमेज का फॉर्मेशन स्क्रीन पर नहीं हो पाता है, ऐसा लगता है कि इमेज यहाँ बन रहा है, ऐसे इमेज को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल बोलते हैं। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। यानी कि अगर इमेज कहीं बन रहा है और कैसा दिखाई दे रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे इमेज को बोलते हैं हम लोग कैसा, कि वो हमें सीधा दिखाई दे रहा है कि इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी फोर्थ क्या होती है, फोर्थ प्रॉपर्टीज होती है इसकी कि इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है कैसा होता है, लैटरली होता है। क्या ऐसा होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड करने का मतलब क्या हुआ कि वो हमें सीधा तो दिखाई देगा बट बाया यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड में दिखाई देगा और राइट साइड लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देंगे। अगर हम अपने दाएं हाथ को उठाते हैं तो उसमें हमारा इमेज में बायां दिखाई देगा हाथ, और बाएं हाथ को उठाते हैं तो हमारा उसमें दायां हाथ दिखाई देता है। तो यानी कि लैटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि जो राइट है वो लेफ्ट दिखाई देगा, जो लेफ्ट है वो राइट दिखाई देगा। लेकिन लैटरली इन्वर्टेड का मतलब यही है। पांचवी इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, पांचवी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इसका जो फोकल लेंथ होता है, याद रखिएगा एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, फोकल लेंथ क्या होता है प्लेन मिरर की, तो पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, इनफिनिट। क्या होता है, फोकल लेंथ प्लेन मिरर का क्या होता है, इनफिनिट होता है। तो हमने प्लेन मिरर में क्या जाना कि प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका सरफेस क्या होता है, रेगुलर होता है या शाइनी होती है, और उसका एक सरफेस का जो इंड होता है वो क्या होता है, पॉलिश होता है। सरफेस का जो एक इंड होता है वो क्या होता है, पॉलिश होता है। ठीक है, इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है, हमने देखा कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है इस मिरर से उतनी दूरी पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या बनेगा, उतनी ही दूरी पे क्या बन रहा है, हमारा इमेज बन रहा है। ठीक है, कितने दूरी पे रखा गया ऑब्जेक्ट, इस मिरर से, यानी कि इस मिरर से क्या किया गया है, इस मिरर से ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर दूरी पर बना है। यह ऑब्जेक्ट की हाइट 0.5 सेंटीमीटर है, तो इमेज का भी हाइट कितना बन रहा है, 0.5।
यानी दोनों हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज के इक्वल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के इक्वल। इसमें इमेज का जो फॉर्मेशन होगा कैसा होगा, वर्चुअली होगा। कैसा होगा, इरेक्ट होगा, यानी जहां वर्चुअल आएगा वहां इरेक्ट जरूर आएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा इसकी प्रॉपर्टी में कि इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है कैसा होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। उसके बाद हमने जाना इसका फोकल लेंथ क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। यानी कि प्लेन मिरर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपसे पूछेंगे कुछ इसी तरह से प्रॉब्लम्स आपके बनेंगे। और अगर ये पांचों प्रॉपर्टी आपको पता है तो आसानी से एमसीक्यू से बनने वाले क्वेश्चन या 1 मार्क्स में बनने वाले क्वेश्चन आसानी से आप लोग क्या कर लेंगे, कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर यानी कि नाम से ही क्लियर है, स्फीयर यानी कि स्फेरिकल मतलब एक स्फीयर, कुछ इस तरह से। ये क्या हमारा एक स्फीयर यानी कि दिखाई तो हमें सर्किल दे रहा है बट हम इसको इमेजिन कर रहे हैं क्या है, एक स्फीयर है। तो स्फीयर है यानी कि स्फीयर को बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ी होगी, तो हमें एक स्फीयर को बनाने के लिए एक सेंटर की आवश्यकता पड़ती है और इस सेंटर से जो डिस्टेंस सरफेस का होता है वो होता है रेडियस। यानी कि एक स्फीयर या एक सर्किल को बनाने के लिए दो चीजें की आवश्यकता पड़ती है, एक तो रेडियस और दूसरा सेंटर। ठीक है, यानी कि यह जो पॉइंट वो है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर। तो सी और आर दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है किसी भी एक स्फीयर को बनाने के लिए। तो स्फेरिकल मिरर यानी कि एक मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर यानी कि जिसका पार्ट हमें कैसा दिखाई देता है, कर्व के जैसे दिखाई देता है, एक स्फीयर के जैसे दिखाई देता है, ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग, स्फेरिकल मिरर। अब ये मिरर है यानी कि इसका कोई एक सरफेस क्या होगा, पॉलिश होगा, यानी आउटर सरफेस पॉलिश होगा या तो इनर सरफेस पॉलिश होगा। तो ऐसे जो भी कर्वीलिनियर सरफेस होता है जिसका आउटर सरफेस पॉलिश हो या इनर सरफेस पॉलिश हो, ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। आउटर सरफेस पॉलिश होने का मतलब क्या है, या तो इसके बाहर वाले सरफेस को पॉलिश किया जाए या तो इसके अंदर वाले सरफेस को क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए। यानी आउटर सरफेस को भी पॉलिश करेंगे तो भी आपका क्या होगा, वो स्फेरिकल मिरर होगा, या इनर पार्ट को पॉलिश करेंगे तभी भी क्या कहलाएगा, वो स्फेरिकल मिरर ही कहलाएगा। और पॉलिश क्यों करते हैं, तो हमें इमेज का फॉर्मेशन कराना है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट तभी करेगी जब वो इसका एक सरफेस क्या होगा, पॉलिश होगा। तो जब एक सरफेस पॉलिश होगा तभी इमेज का फॉर्मेशन हो पाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इस सरफेस को पॉलिश करते हैं। किससे करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि सिल्वर से पॉलिश को करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हमने अभी पढ़ा कि यह क्या था, एक स्फीयर के जैसे दिखने वाला एक कर्वीलिनियर सरफेस था जिसका आउटर सरफेस क्या था, पॉलिश था। तो यही जो स्फेरिकल मिरर है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि हम बात करें इसको टाइप्स ऑफ मिरर की, टाइप्स ऑफ मिरर की। अभी हमने समझा कि यह एक स्फेरिकल मिरर था। अब यह स्फेरिकल मिरर है जिसका आउटर सरफेस पॉलिश हो या इनर सरफेस पॉलिश हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्फेरिकल मिरर। अब हमने क्या कर दिया, इसी को दो भागों में ब्रेक कर दिया, हमने कुछ ऐसे इसको कट कर दिया। तो कट करेंगे तो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, या इधर का पार्ट हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, एक कर्व के जैसे दिखाई दे रहा है, कर्व के जैसा एक सरफेस दिखाई दे रहा है। तो कर्व के जैसे कोई भी सरफेस दिखाई देगा मिरर में, तो ऐसे सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर्स की हमने क्या बात किया, टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में। यानी कि जो स्फेरिकल मिरर है उसको टाइप्स ऑफ मिरर, यानी इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, दो टाइप्स में। तो पहला क्या है भाई, पहला है आपका कॉनकेव मिरर। पहला क्या है, कॉनकेव मिरर। दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा क्या, कॉन्वेक्स मिरर। यानी स्फेरिकल मिरर को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, तो हमने एक सरफेस बनाया, एक स्फेरिकल सरफेस बनाया, तो हमने देखा उसका आउटर सरफेस पॉलिश करके, यानी कि आउटर सरफेस को जब भी कहीं पॉलिश किया गया होगा तो ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। यानी आउटर सरफेस पॉलिश हो कुछ इस तरह से ऐसे,
अगर आउटर सरफेस पॉलिश होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कॉनकेव मिरर। अच्छा ठीक है, तो अंदर वाले पार्ट को पॉलिश करेंगे तो क्या कहेंगे, ठीक है। तो उस अगर कोई सरफेस ऐसा दिखाई देता है, अगर उसका इनर पार्ट पॉलिश हो कुछ इस तरह से, अंदर वाला पार्ट पॉलिश हो कुछ इस तरह से, अंदर वाला पार्ट क्या हो, पॉलिश, अंदर वाला पार्ट क्या हो, पॉलिश, उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, ऐसे सरफेस को बोलते हैं, ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर। यानी अभी हमने समझा कि स्फेरिकल मिरर जो एक स्फेयर के जैसे दिखाई देगा, जिसका सरफेस कर्व के जैसे दिखाई देगा, ऐसे मिरर को हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो एक ऐसा मिरर, एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस जिसका आउटर सरफेस क्या हो, पॉलिश हो, और इनर सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टर हो। इनर सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टर, इनर सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टर। ऐसे सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। अगर कहीं भी स्फेरिकल सरफेस दिख रहा है, अगर उसका इनर पार्ट पॉलिश है और आउटर सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टर है, आउटर सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टर है, यहाँ लाइट आके इंसिडेंट हो रही है, इसके बाहर वाले सरफेस पे लाइट आके इंसिडेंट हो रही है, तो ऐसे सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं, ऐसे सरफेस या ऐसे मिरर को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि मिरर को दो भागों में बांट दिया गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आउटर सरफेस पॉलिश होगा तो कॉनकेव, इनर पार्ट पॉलिश होगा तो कॉन्वेक्स। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग इससे रिलेटेड कुछ बेसिक डिफिनेशन के बारे में। बेसिक डिफिनेशन यानी कि सम बेसिक डिफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। सम बेसिक डिफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, यानी कि हमें बात करना है कुछ डिफिनेशंस के बारे में जो हमारे इस स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी बोर्ड के एग्जाम से पूछ भी दिए जाते हैं 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल पॉइंट क्या होता है, इनके बारे में क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जाम्स में। तो हम इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, इसको समझ ले रहे हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो आसानी से इसको क्या कर लें। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले किसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। सबसे पहले बात किसके बारे में करेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सबसे पहले बात करें, अगर यह एक क्या है, स्फेयर, तो हमने अभी बताया है कि एक स्फेयर को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, सेंटर की। तो यह जो सेंटर है, हमने देखा था कि जो पहले स्फेयर बनाया था इसको हमने क्या कर दिया था, दो भागों में डिवाइड कर दिया था, कुछ इस तरह से कट करेंगे तो इसका आधा पार्ट ऐसे और आधा पार्ट ये, यानी आधा पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट कुछ हमें इस पार्ट से दिखाई दे रहा है। तो यह वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका एक पार्ट, उसके लिए भी क्या कहलाएगा, यही सेंटर होगा। तो यानी कि जो पहले एक स्फीयर था वो एक तरह से हम मान लें कि वो एक इमेजिन किया हमने कि एक स्फीयर है, तो यह जो सरफेस दिखाई दे रहा है, यह जो मिरर दिखाई दे रहा है, यह जो मिरर इसी इमेजिनरी स्फीयर का ही पार्ट है, यानी कि उस स्फीयर का जो सेंटर था वही इसके लिए क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, सी से, यानी कि एक इमेजिनरी स्फीयर का ही ये पार्ट्स है मिरर, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वह सेंटर इस मिरर के लिए क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, इसको डिनोट करते हैं हम लोग सी से। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, सी से। यानी कि सेंटर क्या है, जो हमने इमेजिन किया था स्फीयर, उसी स्फीयर का क्या है, यह मिरर पार्ट है। तो उस मिरर का पार्ट होने के वजह से, तो उस मिरर का जो यानी कि उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इसके लिए क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक, अब आगे बात करेंगे हम किसके बारे में, आगे बात करते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। रेडियस ऑफ
कर्वेचर के बारे में, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कैसे डिनोट करते हैं, आर से। तो हमने देखा कि एक स्फीयर है, इमेजिन किया गया एक स्फीयर है, तो इस सी से और इस सरफेस का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आर, यानी कि रेडियस होता है। तो यह एक स्फीयर ही था, उसका रेडियस जो आर था वह इस मिरर के लिए, यानी कि इस मिरर के लिए, या ये कोई भी मिरर हो, स्फेरिकल में कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, तो इसके लिए जो रेडियस होता है इस स्फीयर के लिए, वही रेडियस क्या कहलाएगा, इस मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, आर से। यानी कि हमने अभी समझा कि यह एक स्फीयर है, स्फीयर को बनाने के लिए रेडियस की आवश्यकता होगी और सेंटर की। तो जो यह सेंटर है, यह मिरर उसी का पार्ट है, उस स्फीयर का पार्ट है, तो उसके लिए जो सेंटर था स्फीयर के लिए, वही सेंटर इस मिरर के लिए क्या कहला रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहला रहा है। फिर से हमने देखा कि इस मिरर को बनाने के लिए रेडियस की आवश्यकता पड़ी होगी, तो जो रेडियस उस स्फीयर के लिए था वही रेडियस इस मिरर के लिए भी है, तो वह रेडियस जो स्फीयर का था वह रेडियस अब इस मिरर के लिए क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग पोल के बारे में। किसके बारे में, पोल। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, पी से। तो हम देख रहे हैं ये क्या है हमारा, यानी कि यह जो पॉइंट है, यह जो पॉइंट है, इसका जो मिडल पॉइंट, यानी कि इसका जो मिडल पॉइंट है, यह जो पॉइंट है, यानी कि कौन सा पॉइंट, यानी कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो मिडल पॉइंट होता है, यानी कि बीच वाला जो पॉइंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोल बोलते हैं। यानी कि हमने देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी समझा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को समझने के बाद साथ जो नेक्स्ट आया टॉपिक वो क्या था, पोल था। तो पोल क्या है, तो पोल बेसिकली है क्या, तो मिडल पॉइंट आपके स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर का जो मिडल पॉइंट है वही क्या कहलाता है, आपका पोल कहलाता है। यानी कि किसका, मिडल पॉइंट ही क्या कहलाता है, पोल। क्या कहलाता है, मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, फोर्थ हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। पहले बात कर हम लोग किसके बारे में बात कर लें, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, या प्रिंसिपल लाइन। प्रिंसिपल लाइन क्या होता है, या प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में समझे कि देख रहे हैं कि इस सी से और पी से एक लाइन, जिसको हम लोग रेडियस बोल रहे हैं, अब इसी लाइन को हम क्या करें, आगे तक बढ़ा दें, आगे तक हमने बढ़ा दिया। यानी कि हमने देखा एक लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है सी से और सी और पी से, यानी कि सी पी से पास करते हुए जो लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है सी और पी से पास करते हुए जा रही है, सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और पोल से पास करते हुए जो लाइन जा रही है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि अ लाइन पासेस थ्रू सी एंड पी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। किससे पास करते हुए जा रही है, तो सी एंड पी से कैसे जा रही है, सी और पी से पास करते हुए जा रही है, सी और पी से पास करते हुए जा रही है, ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि यही जो लाइन है, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन जो है आपका, ये वाली जो लाइन है, इसी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग फिफ्थ, फोकल पॉइंट की। फोकल पॉइंट की, फोकल पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, यब से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल एफ। तो फोकल पॉइंट क्या होता है भाई, फोकल पॉइंट को समझने का सबसे सिंपल सा तरीका है, एक हम लोग रे को ड्रा करें। तो हमने ऐसा माना कि कोई एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जा रही है और स्फेरिकल मिरर पे जाके इंसिडेंट हो रही है। तो जो लाइट जाके इंसिडेंट होती है इसमें, जो रे जाके उस पर लाइट इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यह आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है कि किसी एक पॉइंट पे जाके इंटरसेप्ट करते हैं, किसी एक पॉइंट पे जाके क्या करते हैं, इंटरसेप्ट। तो यह प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेप्ट करेगी, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग,
प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट बोलते हैं। यानी कि हमने देखा क्या कि एक लाइन आ रही है, यानी कि एक रे आ रही है और इस स्फेरिकल मिरर के एक सरफेस पे जाके टकरा रही है और टकराने के बाद से देख रहे हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस या प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से पास करते हुए जा रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को वो इंटरसेप्ट कर रहा है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। यानी इस प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, एफ से डिनोट करते हैं। आगे बात करें हम लोग किसके बारे में, तो हम लोग 6 बात करेंगे फोकल लेंथ के बारे में। फोकल लेंथ के बारे में, फोकल लेंथ इसको कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल एफ से। किससे बात करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकल लेंथ है क्या, तो फोकल लेंथ बहुत आसान है। फोकल लेंथ क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है। किसके बीच का डिस्टेंस होता है, किसके बीच का डिस्टेंस होता है, तो एफ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस होता है, एफ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस होता है, किसके, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फोकल। यानी कैपिटल एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस है, कैपिटल एफ और कैपिटल पी के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि प्रिंसिपल फोकस से और पोल के बीच का जो लेंथ होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल। यानी किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, यानी पी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, फोकल लेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है अपर्चर। नेक्स्ट क्या है हमारा, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर हम जाने कि अपर्चर हमारा होता है क्या है, तो यह जो स्फेरिकल मिरर है इसका जो डायमीटर होता है, यानी अपर्चर मिरर का जो डायमीटर होगा, जो थिकनेस होगी, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं हम लोग अपर्चर। थिकनेस और डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो थिकनेस होगा या जो डायमीटर होगी उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अपर्चर बोलते हैं। अपर्चर यानी कि इसकी थिकनेस, यानी कि हमने कहा यह मिरर M1 और इस एंड का नाम M2 रख दिया, तो यहाँ M1 से और M2 के बीच का जो थिकनेस यानी कि जो इसकी डायमीटर होगी, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अपर्चर बोलते हैं। तो हमने देखा कुछ बेसिक डिफिनेशन के बारे में समझा स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। तो पहले हमने समझा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हमने जाना रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में हमने जाना पोल के बारे में, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जाना, फोकल पॉइंट के बारे में जाना, फोकल लेंथ के बारे में जाना और अपर्चर के बारे में हमने समझा। तो ये जितने भी चीजें हमने पढ़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बोर्ड में इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें लग रहा है कि 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो याद रखिएगा इन टॉपिक को, ठीक है, क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके, इससे बनने वाले जो इमेज फॉर्मेशंस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।